मेरे कहने पे प्लीज एक दफा बात कर लें। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी दोस्त ने जो तुम्हारे साथ किया वो वाकई हॉरिबल था, बहुत गलत। ये तुम्हारी असल जंग तुम्हारे हस्बैंड के साथ, और तुम उसे माफ करने के लिए तैयार हो गई थी। कुछ देर लगी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे होश में आ गए। अब मैं उसकी किसी भी कही हुई बात का भरोसा नहीं करूंगी। बहुत फायदा उठा लिया उसने मेरी कमजोरियों से। अब नहीं, अब मेरी बारी। सोनिया से कहो इनकी फाइल दोबारा खोल। डॉक्यूमेंट्स कब मिले? मैडम मिल जाएंगे, देरी में ना। ओके, मैं कोर्ट जा रही हूँ तो मेरे साथ चलोगी। वो सोनिया से कोऑर्डिनेशन में रहना, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके चलो। सुनो, हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं। नहीं। देखो सबा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब कौन सी जरूरी बात रह गई है तारा? जो खेल तुम मेरी जिंदगी के साथ खेलना चाहती थी वो खेल चुकी। देखो सबा, ऐसा मत करो। तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं अपने शौहर के साथ साथ तुम्हारे शौहर को भी जेल भेज रही हूँ ना। कल तक तो मजलूम बनके जब मैं इल्तिजा कर रही थी तलाक के लिए, खुला के लिए, तो तुम हर कदम पे मेरी हौसला अफजाई कर रही। और आज तुम्हें पता चला है कि जाहिद ने ना सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफी की है बल्कि जुर्म भी किया है, तो तुम फौरन अर्जी लेके आ गई हो कि मैं उसे माफ कर दूं। सॉरी। देखो सबा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो और ये तुम्हारा हक है। रियली? नफरत? वो भी तुमसे? तुम्हें तो मैं बहुत पहले अपने जहन से खुरच के फेंक चुकी हूँ। नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पता है हम नफरत किन लोगों से करते हैं? जिनके बारे में हम सोचते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोच के अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहती। अल्लाह तुमसे रोजे महशर के दिन पूछेगा। और जहां तक रही तुम्हारे सो कॉल्ड जाहिद की बात, तो उसे बता देना कि अपनी सारी सफाइयां जाके कोर्ट में खुद पेश करे, क्योंकि अब उसे सजा से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कल को अगर जाहिद जेल चला जाए और तुम्हारी आने वाली जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, तो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। समझ आई? गेट आउट। दफा हो। गुड जॉब। रियली थैंक यू। इस दफा तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी इंकरेजमेंट की तो मुझे हमेशा जरूरत है और बहुत अच्छी लगी। तुम्हें मेरी इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। आप और मैं सुबह बैठकर ऑफिस में क्या करते थे? चाय पिया करते थे और दिन का एजेंडा तय करते थे, डिसाइड करते थे। अब मुझे सब कुछ ना अकेले करना पड़ता है ना। हेट इट। इसी वजह से तुम मुझे भुला नहीं सकती। जी नहीं, मैं आपको भुलाना ही नहीं चाहती। और ये जो स्टाफ है तुम्हारा बाहर बैठा हुआ, वो क्या सोचेगा कि इतनी सक्सेसफुल बॉस और अपने कमरे में बैठकर अकेले में अपने आप से बातें करती। पहली बात तो ये है कि अभी कोई आया नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो मुझे वाकई काबिल और सक्सेसफुल बॉस समझते हैं ना, फिर उनको ये भी पता होगा कि जो काबिल और सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जैसे किसके में होते हैं। Silly girl. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आओ आओ। सॉरी। वेलकम यावर। आप सेटल हो जाओ तो आप और सोनिया मेरे कमरे में आ जाना एक मीटिंग के लिए। ठीक है मैम।